नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो आपको वाकई धन लाभ कराती है और जिसके रहने मात्र आप जिंदगी पर तरक्की अवश्य करते हैं। ना करने की तो बात ही नहीं है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है या उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी पर कुछ बड़े सपने को लेकर आए हैं और लाख मुसीबतों के बाद उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। अगर उनके हाथ पर भी कुछ ऐसी अवस्था होगी तो एक समय के बाद उनकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। उनकी ज़िंदगी पर भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है इन ए पॉजिटिव वे में, क्योंकि इनके हाथ पर ना एक मनमोहक अवस्था अवस्थित है जो कहीं ना कहीं पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज रखने वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी अच्छा बात माना जाएगा। वो देख के काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे इन चीज़ों को जो इनके हाथ पर स्पेशली अवस्थित है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ से शुरुआत करते हैं, फिर इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुनेंगे। आगे करियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके इनको जानना है कि आगे व्यापार करें अथवा जॉब करें, वो तो मैं आगे जरूर सुनूंगा। पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ को, कुछ महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी को देख लेते हैं। एक होती है समान प्रगति की रेखा, एक होती है सामान्य प्रगति की रेखा, एक होती है अद्भुत प्रगति की रेखा। तो इनके हाथ पर अद्भुत प्रगति की रेखा अवस्थित है, मतलब इस अवस्था में जातक जिंदगी पर तरक्की अवश्य करते हैं। इस अवस्था में जातक जिंदगी पर धनवान जरूर बनते हैं। तो सबसे पहले चीज जीवन रेखा, सब अपनी अपनी हथेली खोल लें और ये होगी पूरी लाइफ लाइन आपकी। इस पर अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहां पर से कुछ आपको प्रगति की रेखा दिखेगी। ये जो खड़ी रेखा होती है ना, जो नीचे की तरफ जा रही होती है, इसको लेके कभी भी कंफ्यूज मत करना। 100 क्या 1000% एक्यूरेसी के साथ इस बात को गहराई पूर्वक मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा कि इसके आपको पॉजिटिव परिणाम ही देखने को मिलते हैं। इसके कोई दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके हमेशा आपको पॉजिटिव फल ही देखने को मिलेंगे। तो बहुत सुंदर प्रगति की रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है जो कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर तरक्की और प्रगति को इंडिकेट करती है, कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे हाथ वाले व्यक्ति, जब से ये प्रगति की रेखा सक्रिय हो इनके हाथ पर, ये जिंदगी पर निरंतर प्रगति प्रगति और तरक्की ही करते हैं, इस बात की भी गारंटी है। तो एक बहुत खूबसूरत अवस्था इनके हाथ पर अवस्थित है और बहुत खुशी की भी बात है। लेकिन अगर आपको जिंदगी पर वाकई सफल बनना है, बहुत पैसा कमाना है, तो केवल एक पॉजिटिविटी से आप जिंदगी पर सफल और पैसा नहीं कमा सकते। इसके उपरांत और भी चीजें आपके हथेली पर अवस्थित होनी चाहिए जो आपको धनवान बना सकता है। तो वो आपके हाथ पर होने वाली या अवस्थित होने वाली पॉजिटिविटी ही आपको धनवान बनाती है। तो हमें अपने हाथ को जरूर देखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो पॉजिटिविटी में और क्या इनके हाथ पर दिख रहा है, तो एक बहुत शानदार बुद्ध रेखा इनके हाथ पर है जो कि आगे भी बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेके इशारा करा रही है। ऐसे व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं और एक समय के बाद प्रगति की रेखा ये भी दर्शा रही है कि कोई ना कोई बड़ा कार्य ही होगा तभी आप जिंदगी पर तरक्की करेंगे। तो एक बहुत शानदार प्रगति की रेखा। इसके उपरांत इनके हाथ पर एक बढ़िया भाग्य रेखा है, एक बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है। और ये भाग्य रेखा ना एक समय के बाद सक्रिय है और फिर जिंदगी के लास्ट तक मुझे दिख रही है, यहां भी देख लो, और आगे भी चल रही है। बहुत बहुत अच्छा भाग्य रेखा मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बहुत गड़बड़ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा भाग्य रेखा का अर्थ हुआ कि कहीं पर ब्रेक ना हो, क्योंकि अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी इनकी आयु महज 17-18 वर्ष की है। तो इस आयु में रेखाएं बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, लेकिन अभी जिस कंडीशन में ये रेखा है तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के बन भी सकती है और बहुत ही अच्छी बन सकती है। चूंकि बुध रेखा आपके हाथ पर इस आयु में बन चुकी है तो एक बहुत खुशी की बात है, एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन ये रेखा भी बन जाए तो और बेहतर है, क्योंकि एक समय के बाद अगर देख रहा हूं मैं तो भाग्य रेखा वैसे कोई गड़बड़ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इनके हाथ पर एकदम से भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा जरूर है, लेकिन बेहतर और हो सकता है। ये वो हो सकता है आगे चल के ये हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये होगी पॉजिटिविटी। उसके उपरांत सूर्य रेखा इनकी हृदय रेखा तक जा रही है और एक सूर्य रेखा के यहां से ही ब्रांचेस है जो कंप्लीटली वीनुमा आकृति बता रही है, जो कि जातक की जिंदगी पर धन लाभ को दिखाता और बताता है। आगे अगर मैं देखूं तो पैतृक संपत्ति के साथ है तो बहुत ही अच्छी रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है। इसके उपरांत और भी चीजों पर देखो तो मंगल रेखा बहुत अद्भुत, मंगल रेखा बहुत लाजवाब। ये मंगल रेखा मार्च लाइन आपको एनर्जी प्रदान करती है, दीर्घायु योग को ये बताता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, इस बात की भी गहराई और
से इनकी हथेली मुझे चीज़ों को बता और समझा रही है। तो चलो जी, चीज़ आपने देख लिया, ये इनकी थी पॉजिटिविटी। ये तो लाइंस केवल्स में पॉजिटिविटी थी, इसके उपरांत भी इनके हाथ पर अच्छी पॉजिटिविटी अवस्थित है, जिसको हम जरूर से देखना और दिखाना चाहेंगे। पॉजिटिव चीज़ के रूप में इनके जुपिटर पर महज 17 वर्ष की आयु से एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है। महज 17-18 वर्ष की आयु में एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी धन प्राप्ति की तरफ इशारा कराता है, ये भी सेटलमेंट की तरफ इशारा कराता है। तो लाइंस केवल्स में ये तो पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत आपके प्लैनेटरी कंडीशंस भी इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। जैसे कि इनका शुक्र काफ़ी अच्छा है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब सैटर्न और बृहस्पति बृहस्पति थोड़ा सा दबाव लिए हुए कंडीशन में जरूर है, मैं इसके विषय में बताना चाहूँगा आगे चल के। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ इनके हाथ पर तो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सेटिस्फैक्टरी हैं। मतलब इस केस में जातक जिंदगी पर धनलाभ अवश्य करते हैं। इस केस में जातक की जिंदगी पर धनलाभ अवश्य होता है, और जातक कंफर्टेबल लाइफ, एकदम कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। मतलब लाइफ में कोई समस्या नहीं। अब देखो, समस्याएं तो जिंदगी में आते जाती रहती हैं, उस बात को लेके इतना चिंतित भी नहीं रहना है, लेकिन ये लोग बेहतर जिंदगी बिताते हैं। तो ये थी इनकी पॉजिटिविटी, ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। अब कुछ नेगेटिविटी पर बात करूंगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ भी आपके हाथ पर रहता है, हमें उस चीज़ पर भी विचार कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी में मुझे क्या कुछ दिख रहा है, जुपिटर का यहाँ से दबा ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति प्रारंभिक समय में थोड़ा स्ट्रगल को करते हैं, और कंसंट्रेशन इश्यूज को भी कहीं ना कहीं बताता है, और थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ के 25वें साल की आयु तक ये दर्शाता भी है। खैर, इसके लिए तो आपको रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि ये 25 या 28 भी हो सकता है, और 28 से 30 भी हो सकता है स्ट्रगल। तो इसलिए अगर आप इसका रेमेडी शुरू में कर लेते हैं, शुरुआती दौर से कर लेते हैं, तो जो विशेषतम साइड इफेक्ट इसके द्वारा आपकी ज़िंदगी पर आने हैं वो नहीं आएंगे। तो ये एक नेगेटिविटी थी। दूसरी क्या नेगेटिविटी है ना, थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाला, ये वाला मैं मानना चाहूँगा। ये थोड़ा मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताता है, और कुछ राहु रेखा इनके हाथ पर एक सर्टन आयु तक जरूर है, जो कहीं ना कहीं ये भी ऑब्स्टेकल, अवरोध जिसको मैं कहता हूँ, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन इशूज। कुछ कार्य के लिए आप जाते हैं, लेकिन कार्य को संपन्नता की तरफ नहीं ले जा पाते, इस बात का भी ये परिचय कराता है। तो ये एक बहुत स्पष्ट राहु रेखा है जो कि इनके हाथ पर अवस्थित है, और ये राहु रेखा आपके आने वाले समय में भी है, तो आपको इसका रेमेडी जरूर करना चाहिए। नहीं तो ये सर्टेन प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, फाइनेंशियल लॉस को भी बताता है, साथ ही साथ मेंटल इलनेस को भी बताता है, मेंटल स्ट्रेस को भी बताता है, कंसंट्रेशन इशूज को तो बताता ही बताता है। सफलता प्राप्त करने हेतु जिस भी प्रकार के ऑब्स्टेकल आपकी ज़िंदगी पर आ सकते हैं, उस ऑब्स्टेकल को बताता है। इसके उपरांत शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो मैं बहुत शानदार नहीं देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये भी आपको क्रमबद्ध व्यक्ति के रूप से मैं देखता हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा जब साथ ना हो तो स्ट्रगल थोड़ा सा रहता है एक सर्टन आयु तक। कुछ एज के बाद तो बढ़िया है, शुरुआती दौर से वैसे कोई खास नहीं है तो जरूर, अगर मैं ठीक से देख रहा हूँ तो है जरूर, लेकिन वैसे कोई बहुत बेहतर नहीं। इसको भी मैं भाग्य रेखा मान सकता हूँ, जो कि हल्की टूटी टूटी अवस्था में, जो फ्लक्चुएटेड वाली अवस्था में है। बुध रेखा इनका सक्रिय यहाँ से मैं मान सकता हूँ डेफिनेटली, ये एक मनी ट्रायंगल है जो कि पॉजिटिव है। अभी ये और सक्रिय होना है आगे चल के, अभी ये विशेषतम सक्रिय नहीं है, ये आगे चल के और सक्रिय हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। नेगेटिव चीज़ को समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरे, आप काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं। भावुकता के अवस्था में ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है शुरुआती दौर में। तो आपको दोस्ती से दूर रहना है, क्लोज रिलेशन से दूर रहना है, कोशिश करना है अपने स्टडी पर कंसंट्रेट करने का। अगर आप स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं तो माइंड डाइवर्ट होने की स्थितियां भी आपके हाथ पर हैं, जो कि आपको कंसंट्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करा सकती है। और ये इनकी कुछ नेगेटिविटी थी, और एक दो नेगेटिविटी और भी मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि बुध रेखा इनकी है तो जरूर, लेकिन जब इस प्रकार की अवस्था किसी भी बुध रेखा पर बनी हो तो ये पेट की समस्या को हल्की फुल्की बताता है। या अगर आपकी नहीं हो रही है तो अभी आयु भी बहुत ज़्यादा आपकी नहीं है, तो आपको आगे चल के हो सकता है, इसलिए अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दें, आप पूरा केयर करें, हेल्थ इश्यूज ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से संयमित रूप से कार्य करें, और नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें आप, क्योंकि ये आयु भी आपकी एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूर है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूर है। नहीं तो आप में भी आगे चल के आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इस बात को आप ध्यान में रखें, संज्ञान में रखें, और कोशिश यही करें कि ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये स्ट्रिक्टली आपके लिए सजेशन है मेरा, कि आपको इसको फॉलो करना है, इसको बेशक आपको फॉलो करना है।
तो ये तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अब इनके मूल प्रश्न पर चलते हैं। अभी इनका कोई एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम होगा। तो ये जानना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या इनको सफलता मिल पाएगी। जैसे ये इंजीनियरिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस से करना चाह रहे हैं, तो उसके क्या स्थितियाँ दिख रही हैं, क्या इनकी सफलता है तो चीज़ें इनके ज़िंदगी पर हो पाएगी, अन्यथा इनके ज़िंदगी पर क्या कुछ दुष्परिणाम आ सकता है इस चीज़ का, ये इनको जानना है बेसिकली। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। दूसरे, आगे की ज़िंदगी पर व्यापार करें अथवा नौकरी करें, इस चीज़ को लेकर इनको जानना है। तीसरा, आगे कितना धन कमा सकते हैं, इस बात को लेकर इनको जानना है। तो मैं आपके सारे ही महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करूंगा और इसको गहराई पूर्वक आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो देखो, शुरुआती दौर से जिंदगी वैसे भी गड़बड़ नहीं होती, चूंकि शुक्र प्रबल था तो अच्छा ही रहता है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो हर एक व्यक्ति के जिंदगी पर रहता है, वो अगर नहीं है तो फिर आपने अपनी जिंदगी क्या बिताई। वो एक स्ट्रगल को बता रहा था। और दूसरा, मैं इस बृहस्पति के लिए उपाय दूंगा। दूसरा, इसके नेगेटिविटी रहती है कंसंट्रेशन इशूज। जातक पढ़ना तो चाहते हैं, कार्य करना तो चाहते हैं, बड़ा मुकाम हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते, जिसको हम कहते हैं कि आप जिस काम को लेकर प्रेरित है उस काम को लेकर आप समर्पित नहीं है। तो समर्पित वाली अवस्था, जिसको हम कंसंट्रेशन इशूज के रूप से जानते हैं समझते हैं, वो इस प्रकार से दर्शाती है। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं तो कुछ आपकी प्रगति की रेखा मुझे दिख रही है, जो कि महज आपके 7-8 वर्ष की आयु के बाद से था, तो लाइफ में कोई समस्याएं नहीं थी। एक डिस्ट्रैक्शंस की अवस्था आपके महज 17 वर्ष की आयु में बनी हुई थी। तो ये 16-17 वर्ष की आयु में इंसान के डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बताता है। मतलब ऐसे व्यक्ति ये समय बर्बाद कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति समय का यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो अगर आपने कोई समय बर्बाद किया और आपका आगे कोई एग्जामिनेशन है तो उसमें थोड़ा सा रिजल्ट डमाडोल हो सकता है या एवरेज रह सकता है, चूंकि एक हल्की सी राहु रेखा 19वें वर्ष के आसपास दिखी। तो जो कामयाबी आपको मिलेगी आपके 19वें वर्ष की आयु के बाद मिलेगी। लेकिन हाँ, इस राहु रेखा का उपाय करने के बाद, कंसंट्रेट करने के बाद, मेहनत करने के बाद इस राहु रेखा के साइड इफेक्ट को कम किया जा सकता है। उपाय तो मैं दे दूंगा, एक इनिशिएटिव तो मैं अपने तरफ से ले लूंगा। एक इनिशिएटिव आपको अपने तरफ से लेना है कि आपको प्रयास निरंतर करना है और सब चीज़ को भूल के आपको प्रयास करना है, अगर आपको सच में जिंदगी पर सफल बनना है तो। 19 के बाद एक आपकी हल्की 21वें में, 20वें 21वें में दो तरक्की के योग थे। हल्की सी दिक्कत आपके 23वें साढ़ के आसपास थी। 24 में बढ़िया तरक्की है। 24 के बाद फिर आपका कोई पीठ छूने वाला नहीं है। 24 में तरक्की, 26 में तरक्की, 28 में तरक्की, फिर लगभग 31वें वर्ष में तरक्की। हाँ, थोड़ी सी एक दिक्कत जरूर है 30वें के आसपास, जो कि इसका भी ये उपाय मैं राहु रेखा का दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। 31वें के में हालांकि इतना आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि उस समय प्रोग्रेस टाइम भी थी। फिर एक 32 में तरक्की, फिर एक लगभग आपके 34-60 में बढ़िया तरक्की, 35 में है, 37 में है, 38 में है, 40 में गजब है, फिर 44 में गजब है, फिर आपका 48 में, 48 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं आपकी लाइफ लाइन कंप्लीटली देख रहा हूँ 75 ईयर्स तक। 75 के बाद भी कहाँ से चल गई है, और एक फिशनुमा आकृति है जो आकस्मिक धनलाभ और दीर्घायु सेंस में बातों को बताती है और समझाती है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु हो सकते हैं, ये इस बात का परिचय जरूर कराती है। तो जीवन रेखा में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, आने वाले समय में कुछ 2-3 साल तक कुछ राहु रेखा का प्रकोप है, जिसका मैं आपको रेमेडी बेशक दे दूंगा, और इस चीज़ का रेमेडी आपको करना भी चाहिए। और एक बढ़िया आपकी ये देख लो, आपकी मास्ट लाइन है। हाँ, इसके लिए थोड़ा कुंडली वुंडली देख के मैं रेमेडी दे दूंगा। बाकी कैरियर सजेशंस के लिए भी कुंडली आपको दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि एक बहुत शानदार आपकी मंगल रेखा है जो कि आपके एनर्जी को बताता है, पराक्रम को बताता है, समर्पण को बताता है। अब एक और प्रश्न थे कि नौकरी करूं अथवा व्यापार करूं। तो देखिए, जैसे ही आपकी बुध रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है, थोड़ी सी टूटी हुई है, तो थोड़े से अभी व्यापार करना उचित नहीं रहेगा। अभी आप प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही ध्यान दीजिए, शिक्षा प्राप्त करें, उसके बाद व्यापार के योग तो डेफिनेटली बनेंगे। 24-25 की आयु के बाद बनेंगे, अभी तो नहीं बनेंगे। तो ये तो चीज़ हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण सवाल और इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण। अभी इनके अतली काम पूर्णतः अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। अभी हम इन चीज़ों पर विचार करते हैं। ये इनका रेक्टेंगल पाम है, बड़े ज़िद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। जो भी ज़िंदगी पर करना चाहते हैं वो ये जरूर से करके रहते हैं, और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो लगभग राजयोग कारक हथेली है। जातक अपनी ज़िंदगी को बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, लग्जरियस लाइफ रहती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। इसके उपरांत एक ज़बरदस्त थंब है, यहाँ पर 2 लाइन्स है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं इंसान थोड़े से कभी कभार नर्वस हो सकते हैं या फिर कोई घबराहट सी आ सकती है। बाकी यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, और एक ज़बरदस्त थंब है, तो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार व्यक्तित्व का।
और समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सैटर्न और सन फिंगर के अटैचमेंट और ये इस बात का परिचय कराती है जातक काफ़ी टैलेंटेड है, गुणी है, अपने टैलेंट के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से कुछ आपके लाइन्स है जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइन से तो ये बता रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी काफ़ी हिम्मती, टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी हिम्मती भी है। बुद्ध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को बता रहा है। जातक की वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते और समझाते जरूर है। फिंगर लंबे खड़े तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो यहां से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल को बता रही थी स्टार्टिंग फेज में। भाई कुछ स्क्वायर है तो 32वें वर्ष की जिंदगी तक अच्छा सेट कर जाएंगे। आप परोपकारी हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं, उच्च स्तरीय सम्मान को जिंदगी पर जरूर से आप पाते हैं, क्योंकि जुपिटर आपका बढ़िया है। और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बहुत तेज़ है, कुछ आपके ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर थोड़ी भावुकता के योग बने हुए हैं तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करें आप। वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं आप। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती। अब आगे की भाग्य रेखा मुझे ठीक दिख रही है। एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं, जातक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी कर सकते हैं और कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी हैं। तो डिस्टर्ब शुक्रवार है, मूड स्विंग की थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, तो नियंत्रण रखना है अपने ख्यालातों पर। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, समझदार, सामाजिकता बहुत ही अच्छी, समझदारी बहुत ज़बरदस्त है और पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। बाकी एक बढ़िया सूर्य रेखा दिख रही है मुझे यहाँ से भी एक विनुमा आकृति के साथ, जो कि कहीं ना कहीं उच्च सफलता को प्राप्त कराने ही तो एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। और जातक को आने वाले समय में महज 35 वर्ष की आयु के बाद ख्याति मिलने के भी बड़े स्पष्ट चांसेस हैं, ज़्यादा ख्याति मिलने के। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जबरदस्त लाइन से तो ये इंडिकेट करते हैं जातक दिमाग के भी बहुत तेज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका दिमाग शार्प नहीं है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित आप होते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं। किसी भी कार्य को करना चाहते हो तो बड़ी ईमानदारी पूर्वक, बड़ी एनर्जी पूर्वक करना चाहते हैं, तो ज़बरदस्त दोनों मंगल है आपका। और ये एक ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहती है, जातक की जिंदगी पर ये विशेषतम यात्राओं को बताता है। ये यात्राओं को लेकर सूचक कराता है कि चंद्रमा प्रबल हो तो विदेशी दर से धन लाभ, आईटी सेक्टर में कार्य, बिजनेस में धन लाभ, पानी के लीकर के बिजनेस में धन लाभ, इस प्रकार की सफलताओं को ये बताता है। इसके उपरांत शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट ना होने की वजह से थोड़े स्ट्रगल को बताता है, लेकिन हाँ, दैनिक जिंदगी में कंफर्ट में कमी नहीं होती। और भाग्य रेखा आपकी सक्रिय हो गई लगभग मान के चलो 24 वर्ष की आयु से कंटिन्यू। ये लगभग नहीं, 18 वर्ष की आयु से कंटिन्यू हो गई है। 24 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर है, बुध रेखा भी बन रही है, ये जुड़ ही जाएगी आने वाले समय में, जो कि एक मनी ट्रायंगल का निर्माण करेगी, जिसको लेके आप ज़्यादा धन लाभ कर सकते हैं। कुछ स्क्वायर आपके हाथ पर जरूर बना, आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है। एक हल्का क्रॉस जैसा आकृति भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पर से देख लो आप क्लियरिटी के साथ, जो कि जातक के 36वें वर्ष के बाद मेजर परिवर्तन को बताता है। और आगे की भाग्य रेखा भी बढ़िया, अभी तो बहुत सारी परिवर्तन हाथ में होने वाली है, इसलिए मैं बहुत ही फोर्सफुली कोई बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, प्रोग्रेस लाइन का परिवर्तन नहीं होगा, ये एक बहुत ही स्पष्ट चिन्ह है जो आपको तरक्की कराता है। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा जो कि बहुत शानदार है, कुछ लाइंस है जो कि लग्जरी के सुख को बताते हैं, थोड़े स्ट्रेस रहेंगे शुरुआती दौर में। बाकी मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, प्रॉपर लग्जरियस ज़िंदगी रहेगी। थोड़े सोचते ज़्यादा है तो ओवर थिंक ना करें आप। बाकी मंगल और शुक्र बहुत बढ़िया है, ज़िंदगी अच्छी रहती है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब कुछ प्रॉब्लम आप ज़बरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन ऐसे ज़िंदगी अच्छी रहती है। 24 वर्ष के बाद अच्छा तरक्की आप महसूस करेंगे। बाकी जो भी नेगेटिविटी है इसके लिए जो भी रेमेडीज़ वगैरह हैं, उपाय वगैरह हैं, वो मैं आपको ज़रूर से दे दूंगा। धन्यवाद। तो ये वीडियो कैसा लगे आप जरूर बताएं। अगर आपको सच में हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पानी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।